लालू यादव जी कैसे लगते हैं आपको? क्या बात घिना आदमी का बात कर दिया एकदम। घिना। हाँ और क्या उसका कैरेक्टर है कुछ ये है। अरे क्या क्या क्राइम हुआ वो तो पुराना खाता खोलना चाहिए मोदी जी को। लालू के बारे में कितना मर्डर कराया क्या क्या कराया। इंडिया की सरकार आने वाली है, हमारे मोदी जी रहने वाले हैं। नौजवान तो सब तेजस्वी जी कह रहे हैं मेरे साथ में है। नहीं, ये अपनी अपनी बात है। जिनको लग रहा है, जिन नौजवानों को लग रहा है कि हमें नौजवानी चाहिए, मतलब गुंडागर्दी चाहिए, भाई हम नौजवान हैं, हमें थोड़ा शान शौकत से घूमना है, बदमाशी करनी है, तो उनको तेजस्वी यादव चाहिए। हमें तो कभी नहीं लगता कि तेजस्वी यादव चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त मैं जमुई जिले के झाझा विधानसभा में हूँ। इस विधानसभा में इस वक्त मैं गांधी चौक पर खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे देखेंगे तो मेरे ठीक सामने इस वक्त गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है और उन्हीं के नीचे जो जनता उनके आसपास में खड़ी हुई है उन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। एक समय पे इनको भी लोकतंत्र के स्वतंत्रता सेनानियों में गिना जाता है। बाकी इस बार जो चुनाव है, बिहार चुनाव में इस बार कौन सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा होगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़े चर्चित चेहरे थे। बाकी इस बार बिहार चुनाव में कौन सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा होगा वो जानने का प्रयास करेंगे। चाय की दुकान पर हम लोग खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, सभी से बातचीत होगी। आपसे शुरू करता हूँ सर, क्या नाम हुआ? जी भैया लाल। भैया लाल जी, बड़ा जबरदस्त नाम है सर आपका। बाप माँ का दिया हुआ यही एक संपत्ति है। अच्छा, तो एक बात बताइए, संस्कार भी दूसरा संपत्ति हो सकता है हालांकि नहीं? संस्कार और नाम, हाँ भले अचल संपत्ति मिले न मिले, संस्कार और नाम माई बाप से ही मिलता है। ठीक बात। तो इस बार क्या कह रहे हैं, कौन आपको सांस्कारिक नेता लग रहा है जो कुर्सी पर बैठने लायक है? इस बार किसकी सरकार बन रही है? झाझा के लोग क्या सोच रहे हैं? झाझा के लोग और मेरा समझ में जहाँ तक है, यह नीति और धर्म का युद्ध है और नीति और धर्म के युद्ध में हम धर्म को पूजते हैं और जो नीति को चलाने वाला हो, जो देश में नीति कामयाब नीति लगा सके, बिहार में कामयाब नीति लगा सके, उसके हम लोग पुजारी हैं और उसी को चुनते हैं। धर्म का युद्ध है। आपने सर राजनीति को धर्म का युद्ध बता दिया। ये महाधर्म का युद्ध है और महासंकट का भी समय है। तो सर बताइए, धर्म के युद्ध में इस वक्त आपको वो रथ पे बैठा कौन लग रहा है जो इस वक्त रस्सी ताने हुए और इस युद्ध को आगे बढ़ते हुए जीतते चले जा रहे हैं? वो कृष्ण कौन है इस बार? हमारे यहाँ एक बात आप समझिए, यहाँ पांडव का महाभारत है और लड़ाई है कुशासन से। अच्छा, यहाँ दुशासन से लड़ाई नहीं है, कुशासन से लड़ाई है। और वो कुशासन जो मुनीर का सपोर्ट करते हैं, वो कुशासन जो बांग्लादेश रोहिंग्या को सपोर्ट करते हैं, और वो कुशासन जो बिहार में एसआईआर के वक्त वोट चोरी को लेकर के एक नया हथकंडा अपनाया था, वो कुशासन से हमारी लड़ाई है। उस कुशासन से लड़ाई है जहाँ एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को आप कुशासन समझ रहे हैं? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बाप दादाओं के कार्यकर्ताओं के द्वारा बूथ उठा लिया जाता था और बूथ चोरी करके, वोट चोरी करके बिहार में और देश में सरकार बनाने का काम करता था। और वही तमगा लेकर के आया है कि बीजेपी वाले और एनडीए वाले वोट चोरी कर रहे हैं। ये कहता नहीं। तो आपको नहीं लगता मोदी जी वोट चोर है? कतई नहीं, वोट कैसे चोरी हो सकता है? मोदी जी दिल चोरी करते हैं। अच्छा। मोदी जी माखन चोरी करते हैं। मोदी जी दुनिया भर के लोगों में अपना प्रेम जगाते हैं। तो ये कैसे चोर हो गए? चोर तो वो वोट जो बक्सा का बक्सा जो चोरी करते थे, वो समय था 90 का दशक। वो समय था 2000 के पहले का दशक, जब बक्सा की बक्सा चोरी होती थी और स्याही डला जाता था। वो हमें याद है, जब पहला वोट मैंने किया तो उस समय देखा था कि वोट कैसे कैंसिल भी होता है। जो पक्ष में पड़ा ठीक है, अगर पक्ष में नहीं पड़ा, लालू यादव के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में नहीं पड़ा, वो बक्सा में स्याही फेंक दिया जाता था। वोट ही खत्म कर दिया जाता है। वोट ही खत्म कर दिया था। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जो है, क्योंकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, उनका कहना है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने मिल करके पूरे बिहार को बर्बाद किया है। बिहार को नरेंद्र मोदी ने दिया क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है। सारा चीज उठा करके गुजरात में देते हैं, बिहार को कुछ देवे नहीं करते। बात समझिए, बिहार गड्ढा में था। आज चमचमाती सड़कें, 125 यूनिट मुफ्त बिजली और हर घर पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना, 1 यूनिट पर 5 किलो अनाज, और ये दीपोत्सव के पर्व के अवसर पर, लोक आस्था छठ के पर्व के स्तर पर नीतीश कुमार के द्वारा जीविका दीदियों को रोजगार के लिए 10,000 जैसा सुनहरा तोहफा देने का बात हो रही है। तो क्या नहीं दिया है रोजगार? जहां एक तरफ नौजवानों को रोजगार मिला, वहीं तरफ महिलाओं के लिए
35% आरक्षित डोमिसाइल नीति के तहत किया गया। क्या नहीं मिला है? आज रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार की सबसे बड़ी बुनियाद और इस वक्त जो सबसे बड़ी बात रोजगार को लेकर के कही है वो तेजस्वी यादव ने कही है। उनका कहना है कि हर घर में एगो सरकारी नौकरी। देखिए, नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। इनका 5 पैसा नैरेटिव बिहार के लोगों में होने वाला नहीं है सेट। अच्छा। इसीलिए कि जो नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाने, जमीन हड़पने का काम कुकृत किया था रेल मंत्री जब लालू यादव अभी थे, फिर पन्ना खुल गया है। फिर पन्ना लगातार आरोप तो सेट हो गया है। दौड़ते रहे दिल्ली और मुंबई के तो वो तो कह तो रहे हैं लोकतंत्र की हत्या है, जब चुनाव आता है उससे पहले विपक्षियों को उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। ये जो कुकृत किए हैं, जो कृत्य किए हैं, तेजस्वी यादव आदरणीय नेता जो हमारे हैं बिहार के युवा नेता, उनके पिताजी जब रेल मंत्री थे तो मूछ भी नहीं आया था इनको। और उस समय करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी इनके नाम का था। तेजस्वी जी के नाम का कहाँ से आया कहाँ से? लालू यादव जी उतना पैसा कहाँ से लाए? क्या रेलवे में फायदा दिखाया? अच्छा, और अपने परिवार को फायदा दिखाया? आप मोदी जी के इतने अच्छी बातें बोले मोदी जी को लेकर के, हमको एक चीज बताइए, मान लीजिए मोदी जी हार गए तो क्या? मोदी जी हारेंगे नहीं, इसलिए नहीं हारेंगे कि देश नहीं हारना। मान लीजिए ना हार गए तो देश हारना नहीं चाहता है ना। अच्छा। देश जितना जानता है और जितना चाहता है और पूरे दुनिया भर में अपने देश का नाम रोशन करना चाहता है, देश का डंका बजाना चाहता है। और देश के लोगों में मोदी जी हैं और मोदी जी के दिल में देश है। मोदी जी के दिल में देश है। एक बारी मैं आऊंगा आपके पास, आप जाइएगा मत सर, लेकिन आप भी बहुत गौर से राजनीति में हम पहली बार देखे हैं कि महिलाएं भी इंटरेस्ट ले रही हूँ। क्या नाम हुआ आपका? सुषमा देवी। सुषमा देवी जी, क्या लग रहा है नीतीश बाबू कुछ काम कर रहे हैं, मोदी जी कुछ काम कर रहे हैं? हाँ, नीतीश बाबू बहुत काम कर रहे हैं, महिला के लिए बहुत काम कर रहे हैं। क्या चीजें दिए बताइए ना, आप लोग बताइए, आप लोग तो घर भर संभालती है। बहुत चीज दिए, योजना बहुत दिए हैं। अच्छा। जल के नल दिए हैं, जीविका दीदी को हम लोग के लिए लोन दिए हैं। आप लोग को मिला है वो? हाँ, हम लोग को मिला है। 10,000 रुपया मिला है? आया खाते में? हाँ, आया खाता में मिला है। तो माने इस बार सरकार बढ़िया है? हाँ, बढ़िया है। फिर से ठीक मोदी है। आना चाहिए। फिर से मोदी आना चाहिए। मतलब बिहारों में मोदी? हाँ, मोदी आना चाहिए फिर से। मोदी जी की फैन फॉलोइंग बिहार में भी है क्या सर? क्या नाम हुआ? मेरा नाम हसन जफरुल्ला, इसे शॉर्ट में जफरुल्ला अंसारी। जफरुल्ला अंसारी, हसन नसरुल्ला, हसन जफरुल्ला आपका नाम है। ठीक है, माफी चाहता हूँ सर। क्या कह रहे हैं इस बार, क्या लग रहा है? आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, 5 से पहले का भी सरकार देखे हैं, बाद का भी देखे हैं। कहने का क्या है? हाँ, आप पूछना क्या कहता? बताइए ना, 5 से पहले का सरकार और 5 के बाद का सरकार, कौन सा सरकार बेहतर, क्या अंतर? प्रेजेंट सेटअप इज द बेस्ट। प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है वो सबसे बढ़िया है। बेस्ट। अब मोदी जी, उनका तो कोई, उनका नाम लेना ही ये है, वो तो सूरज को दिखाने ये हो जाएगा। अच्छा। हाँ, मोदी जी खास करके मोदी जी हम लोग के कास्ट के लिए तो इतना ये रहते हैं। हम लोग अंसारी जाते हैं, हम लोग बुनकर जाते हैं, बुनकर में आते हैं। उनको तो अरबों रुपया खरबों रुपया दिया है ये कपड़ा के मंत्रालय को। सर एक बात बताइए आप हमको, हम शायद पहला मुसलमान देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तारीफ कर रहे हैं। आप लोग मीडिया वाला है ना, गलत है। हम गलत नहीं सर, विपक्ष बोल रहा है। आपको बता रहे हैं ऑल मुस्लिम आर नॉट इक्वल। हम लोग जितना बैकवर्ड मुस्लिम है, अंसारी कम्युनिटी है, वो टोटल नरेंद्र मोदी के साथ है। उनको खूब मालूम है नरेंद्र मोदी जी को। माने मुसलमान भी मोदी के साथ है? हम मुसलमान का नहीं बोल रहे, लेकिन हमारा हमारा 1 मिनट आ रहा हूँ। हमारा झाझा विधानसभा में मुसलमान और हिंदू नहीं होता है, हम सब भाई भाई हैं। आप सब भाई भाई हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में सब भाई भाई हैं। सुनिए, आपने जो ज्ञान दिया वो मैं समझ गया। 1 मिनट मुझे सवाल करने दीजिएगा। सुनिए सर, एक चीज हमको बताइए, विपक्ष कह रहा है कि M और Y उनके साथ है, मुस्लिम यादव उनके साथ है, तो आप कैसे बता रहे हैं? हाँ। देखिए, जो बोल रहा है उसको हम पकड़ नहीं सकते। अगर MY रहता तो 200 सीट लिया था। समझे? 200 सीट लिया था। आप देखिए ना भाई, लास्ट जितना भी इलेक्शन हुआ झाझा इसमें, वो सब बीजेपी को वोट दिया। ये भैया लाल से पूछ लीजिए। ए भैया लाल जी, अंसारी लोग बीजेपी को वोट करता है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। माने मुसलमान भी बीजेपी के साथ? मुस्लिम जो पढ़े लिखे पासमानदा मुस्लिम हैं वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी का अंग है। मोदी जी में ऐसा क्या लगता है आपको सर? अब हम नहीं जानते, लेकिन वो क्या अच्छा लगता है? वो एक गार्जियन के तौर पर हर कम्युनिटी को लेते हैं, कम्युनिटीज वाइज। हर कम्युनिटीज को, माने हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, ऐसा नहीं है।
अगर मुस्लिम में है तो बैकवर्ड मुस्लिम को ही करते हैं। हाँ और लालू यादव जी कैसे लगते हैं आपको? क्या बात घिना आदमी का बात कर दिया एकदम। घिना। हाँ और क्या उसका कैरेक्टर कुछ ये है। अरे क्या क्या क्राइम हुआ वो तो पुराना खाता खोलना चाहिए मोदी जी को। लालू के बारे में कितना मर्डर कराया, क्या क्या कराया, ये मालूम नहीं है आपको? जाके पढ़िए पेपर। अब बताइए ना क्या होता था 2005 से पहले। मैं बड़े बुजुर्गों से सुनना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं सीखने ही तो आया हूँ ग्राउंड पे। रूल ऑफ क्राइम, क्रिमिनल्स। हाँ हाँ क्रिमिनलों का राज था उस समय पे। हाँ अब बिल्कुल। अब ऐसा कुछ है क्या? अब फिर अभी उससे मिला रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं आप। तो माने आप अंत्योदय कह रहे हैं कि मोदी जी के राज्य में सब बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा सर। ये भाई साहब है, नौजवान है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। क्या नाम है भैया? सन्नी राज। सन्नी राय जी। एक बात बताइए, तेजस्वी जी कह रहे हैं नौजवानों का साथ उनके साथ में है, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि तेजस्वी जी के साथ में? नहीं होना चाहिए, बट ये रीजन बाप हाथ था। क्या था? मतलब बाबूजी हाथ है 1990 के बाद में। हाँ। तो वो नहीं चाहिए बिहार में। अच्छा, बिहार में चाहिए ऐसा जो नीतीश जी है 20 साल से। 20 साल से नीतीश जी। हाँ वही चाहिए। वही चाहिए। और मोदी जी? और अभी आप जो चाचा जी से पूछे ना, हाँ। कि मुसलमान भी बीजेपी में है। हाँ। नहीं जी, मुसलमान बीजेपी में नहीं है। हाँ। बीजेपी ही मुसलमान में है। काहे रीजन बतला देते हैं। हाँ, बताइए। रीजन इसलिए कि 20 साल से मुसलमान वोट दे रहा है नीतीश जी हो, तब आज 20 साल से मुसलमान वाला वोट से नीतीश जी है वहाँ पे। हाँ। उसलिए यहाँ हमारा झाझा विधानसभा, बिहार नहीं, झाझा विधानसभा में, झाझा विधानसभा में हमारा मुसलमान ही वोट दे रहा है। हमारा दामोदर रावत जी हो जो 20 साल से हैं वो। बस तो माने इस बारी आप चाह रहे हैं कि भाजपा की ही सरकार बने, माने एनडीए सरकार? 110% पूरा बिहार में। क्या दे दिया ऐसे एनडीए ने? एनडीए बहुत दे दिया है। जैसे जोड़ाने वाला बात काम नहीं बताइए है। ना, 2-4 काम ही बता दीजिए। अरे छोड़िए सर, जोड़ाने वाला बात नहीं है। एनडीए फिर से आ रहा है 2025 में। अरे हम अब 2025 फिर से नीतीश। बताइए सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम आदर्श बर्नवाल है जी। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या लग रहा है इस बार बिहार में? लग तो वही रहा है जो सबको पता है कि क्या लग रहा है। एनडीए की सरकार आने वाली है, हमारे मोदी जी रहने वाले हैं। नौजवान तो सब तेजस्वी जी कह रहे हैं मेरे साथ में है। नहीं, ये अपनी अपनी बात है। जिनको लग रहा है, जिन नौजवानों को लग रहा है कि हमें नौजवानी चाहिए, मतलब गुंडागर्दी चाहिए, भाई हम नौजवान हैं, हमें थोड़ा शान शौकत से घूमना है, बदमाशी करनी है, तो उनको तेजस्वी यादव चाहिए। हमें तो कभी नहीं लगता कि तेजस्वी यादव आपके चाहिए। हिसाब से पीस कीपिंग है इस वक्त? पीस चल रहा है बिहार में, शांति है? चलना चाहिए, बिल्कुल शांति है। मुझे जहाँ तक मेरा मानना है कि मेरी उम्र अभी वही 30-32 के अराउंड होगी। मुझे पता है कि 5-10 साल पहले, मतलब 15-20 साल पहले, सॉरी 20 साल पहले ऐसा होता था कि लोग मतलब शाम को अकेले कहीं जाना नहीं चाहते थे। छिनतई, गुंडागर्दी और भी बलात्कार और न जाने क्या क्या, मतलब मैं सबका नाम क्या गिनाऊँ आपको। लेकिन ये होता था। आज आप मुझे बता दो बिहार में ग्राउंड लेवल पे कितने ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को अकेले निकलने में या कोई कारोबार करने में। व्यापारियों से जाके पूछिए कि आपको क्या हो रहा है, आपको मजा आ रहा है या आपको परेशानी हो रही है। एक टाइम था जब व्यापारियों से हफ्ता वसूला जाता था। इस वक्त अगर मैं देखूं तो तेजस्वी यादव और जो महागठबंधन एक साइड में है, उनका कहना है कि इस बार जो सरकार में जो अभी जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने पहले तो बिहार को बर्बाद किया है। दूसरी चीज कि 60,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, उसके बारे में किसी को पता तक नहीं लगने दिया गया है। देखिए, विपक्षियों का काम तो है, विपक्षी नाम से ही आप कह रहे हैं कि विपक्षियों ने कहा है, तो विपक्षी तो हमेशा विपक्ष के बारे में ही बोलेंगे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। मुझे आप ये बता दो कि अगर ऐसा है तो क्या कोई भी आदमी, आप एक बार गलती कोई करते हो तो क्या बार बार उसे दोहराते हो? अगर 20 साल से सरकार एनडीए की चल रही है तो क्या 5 साल के बाद फिर आप क्यों बार बार एनडीए की सरकार बनाते हैं? अगर इतनी ही परेशानी है, इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ग्राउंड लेवल पे सब कुछ परेशान है, सब कुछ मतलब नीचे जा रहा है, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है ना, तो लोग भाजपा और एनडीए को क्यों चुन रहे हैं? एक गलती कितनी बार कर सकते हैं आप? मुझे ये बता दो। नहीं, 5 साल, 10 साल, 15 साल। आप तो नौजवान है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव पे मैं आता हूँ। तेजस्वी यादव ने इस बार बड़ी तगड़ी घोषणा की है गुरु। आपने सुना होगा कि हर घर में एगो सरकारी नौकरी देंगे। संभव है? आप बताओ, पढ़े लिखे आदमी। क्या पता आपको मिल जाए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए ना, मेरे पास अपना बिजनेस है, मैं संतुष्ट हूँ उससे। मुझे सिर्फ एक बात बता दो, क्या ऐसा पॉसिबिलिटीज है? मान लो रेलवे में अगर 150 नौकरियां हैं, ऐसा क्या हो जाएगा कि वो 1000 हो जाएगी? बिहार में जितनी जनता है, एक बात बताओ, हर घर में एक नौकरी, ऐसा क्या हो जाएगा जो हर एक को एक नौकरी मिल जाएगी? मुझे आप बताओ, ऐसा क्या हो जाएगा? क्या एक ड्राइवर की जगह ट्रेनों में क्या पैसेंजर की जगह ड्राइवर भर दिए जाएंगे? क्या होगा? नॉट के जगह क्या करेंगे?
मतलब स्टूडेंट की जगह खाली शिक्षक ही होंगे, कैसे मिलेगी नौकरी? ये तो एक मनगढ़ंत बेबुनियाद बातें हैं जो आपके मन में गढ़ी जा रही है। किसी तरह आप वोट दे दो। अब तो यही बात हो गई कि राहुल गांधी ने भी कहा था भाई आलू इधर से डालेंगे सोना निकलेगा। कैसे निकल जाएगा भाई? संभव है? कमाल की बात है। हर एक आदमी को आपको राहुल तेजस्वी किसी पे भरोसा नहीं, नहीं, अब मेरा- मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मैं किस पे भरोसा नहीं है इस बात की चर्चा ना करते हुए, मुझे जिस पे भरोसा है मैं चुन रहा हूँ। मोदी जी के बारे में कहेंगे और क्या? मुझे लगता आप है इतना कि विपक्ष के जनता- लिए बोले और मुझे लगता है कि जनता दनादन चुन रही है इतने साल से, उनको जो चाहिए होता है वो ले आती है, बाकी जो बोलते रहना है करते रहे। ठीक है सर, सवाल तो सुनिए। मोदी जी के बारे में क्या सोच रही है? उनके बारे में जो सोच है जनता देख रही है। बिहार के बारे में अगर क्या डेवलपमेंट है वो मैं बता दूं। स्कूलें हैं, सड़कें हैं, बिजली है। 20 साल पहले मैं झाझा की आपको बात बताऊं, सॉरी झाझा की बात बताऊं तो यहाँ पे क्या होता था कि ब्रेक डाउन होता था। लाइटें चली जाती थी तो लोग कहते थे अरे ब्रेक डाउन हो गया। पता ही नहीं होगा आपको ब्रेक डाउन क्या था। आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता ना। नहीं, मुझे यहाँ पे पता, बच्चों से पूछो, मतलब जो उस टाइम के बच्चे होंगे उनसे पूछो तो वो कहते थे ब्रेक डाउन हो गया, मतलब आज से 48 घंटे फिर लाइट नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, फिर पता 2-2 3-3 दिन लाइटें नहीं आ अभी रही। ऐसा होता है? हाँ ठीक है, अब ऐसा अभी होता है? बिल्कुल नहीं होता।